प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के जलाली और मुहीब नाम में पादी शाकिर मुनव्वर का आप तमाम बैतलहम टीवी देखने वालों को सलाम पहुँचे। और मेरे दिल खुशी से मामूर है कि आज एक बार फिर खुदा ने ये मौका फ़राहम किया कि मैं बैतलहम टीवी के तवज्जुह से खुदा के कलाम की खिदमत आप तक कर सकूँ, आपके साथ कर सकूँ। और मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने बैतलहम टीवी को बहुत ज़्यादा बरकत दे रखी है, और बिलखुसूस भाई सरफराज को कि वो मुख्तलिफ़ खुदाम तक पहुँचते हैं और उनके खूबसूरत पैगामात और कलाम की जो मुनादी है और कलाम की जो मीठी बातें हैं वो आप तक पहुँचाते हैं। मैं यहाँ पर ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इस चैनल के लिए दुआ कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक भी इस चैनल को पहुँचाइए, ताकि खुदा के कलाम की सच्ची, मीठी और गहरी बातें आपकी ज़िंदगी के लिए और आपके रिश्तेदारों और आपके दोस्तों के लिए भी बाबरकत साबित हो सके और आपकी रुकी हुई बरक़ात आप तक पहुंच सकें। क्योंकि जब हम खुदा का कलाम सुनते हैं तो कलाम खुदा में लिखा है कि जब खुदा अपना कलाम नाजिल करता है तो उनको उनकी तमाम बीमारियों से और हलाकतों से बचाता है। और अगर आप वाकई शिफा चाहते हैं, निजात चाहते हैं, तो खुदा का कलाम ही वो मेन सोर्स है, वो वाहिद माखिज़ है जिससे मेरे और आपके ईमान को तक़वियत मिल सकती है और मेरा और आपका तवक्कुल खुदा पर और ज़्यादा गहरा होता है, क्योंकि हम खुदा के कलाम ही के वसीले से उसे और ज़्यादा गहराई के साथ जान सकते हैं। नाज़रीन, आज जो हमारे कलाम का मौजू है वो है ईमान की तामीर खुदा के कलाम से होती है। और इसमें जो हवाला है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। लूका की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 18वां बाब और उसकी 35वीं आयत से 43वीं आयत मुबारक तक। खुदा के कलाम में इस तरह मरकूम है, जब वो चलते चलते यरू के नज़दीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वो भीड़ के जाने की आवाज़ सुनकर पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने उसे खबर दी कि यीशु नासरी जा रहा है। उसने चिल्ला कर कहा, है यीशु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। जो आगे जाते थे उसको डांटने लगे कि चुप रहे, मगर वो और भी चिल्लाया कि ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर हुक्म दिया कि उसको मेरे पास लाओ। जब वो नज़दीक आया तो उसने उससे ये पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, खुदा ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उससे कहा, बीना हो जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। वो उसी दम बीना हो गया और खुदा की तमजीद करता हुआ उसके पीछे हो लिया। और सब लोगों ने देखकर खुदा की हम की। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे। खुदा उनका शुक्र हो, आमीन। नाज़रीन, इस ईमान की तामीर खुदा के कलाम से होती है। इस मौजू पर सीखने के लिए, जानने के लिए इन्हीं चंद आयात को हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ और आयत ब आयत सीखने और जानने की कोशिश करेंगे, ताकि ये मौजू भी हम पर खुलता चला जाए और खुदा के कलाम की गहरी और सच्ची बातें भी हमारे ऊपर अयां होती चली जाए। मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि मेरा मज़मून इसमें शिफा नहीं है और ना मेरा फोकस होगा कि हम जिस्मानी शिफा कैसे पा सकते हैं। हालांकि जब इसे आप सरसरी अंदाज में देखते हैं तो इस मतन में शिफा का मज़मून हमें गालिब तौर पर नज़र आता है, और अमूमी तौर पर बहुत सारे खुदाम शिफा के मौजू को इसको बयान करते हुए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं शिफा के मौजू को एक साइड पर रखूँगा और इसके अंदर से खुदा के कलाम को जानना, खुदा के कलाम की समझ रखना, खुदा के कलाम की बसीरत का होना और नबूवतों और पेशन गोइयों का जो मकसद है उसे जानना हमारा मेन फोकस होगा या अहम बात होगी। अगर आप इससे थोड़ा सा पिछला मतन जानने और देखने की कोशिश करें तो वहाँ पर यीशु मसीह तीसरी बार अपनी मौत का जिक्र करते हुए मिलते हैं। और खुदा यीशु मसीह का एक ही मिशन था, उनके मुजस्सम होने का, उनके इंसान बनने का। ये मकसद था कि वो बनिनो इंसान के लिए अपनी जान का कफ़ारा दें, और ये कफ़ारा उन्होंने दिया। सलीब पर उन्होंने ये सारे दुख बर्दाश्त किए और अपना दायमी कफ़ारा अदा किया, और उस कफ़ारे के वसीला से मैं और आप निजात याफ्ता हैं, मैं और आप रासबाज हैं, और मैं और आप खुदा के फर्जंद हैं। और यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती कि सिर्फ यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी। मसीही ईमान और बाइबल की खुशखबरी ये है कि खुदा यीशु मसीह जो कामिल खुदा है वो मुजस्सम हुआ और कामिल इंसान बना। उसने हमारी खातिर तमाम जहान के गुनाह अपने ऊपर उठा लिए। फिर वो सलीब पर मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ और तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठा और अब
आसमान पर खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा मेरी और आपकी शफायत कर रहा है। ये पूरी खुशखबरी है, पूरी इंजील है। और बाइबल मुक़द्दस में यूहन्ना की इंजील में ये भी लिखा है उसके पहले बाब में कि जितनों ने उससे कबूल किया उसने उन्हें खुदा का फर्जंद बनने का हक बख्शा। यूहन्ना ही की इंजील में बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, जिसे यूहन्ना इस्तबागी भी कहा जाता है, उसने कहा यीशु मसीह को देखते हुए कि देखो ये है खुदा का बर्रा जो तमाम जहान के गुनाह उठा लिए जाता है। यानी ये खुदा यीशु मसीह के आगाज़ ही से उसका मिशन था, उसका मकसद था कि वो आए और बनी नौ इंसान के लिए अपनी जान दे, बहुतेरों के लिए फिदिया दे। और सिर्फ ये हमें इस जगह पर नज़र नहीं आता, जब आदम से हवा से पहला गुनाह सरज़द हुआ तो वहाँ पर ही खुदा ने ये नबूवत सुनाई। और पैदाइश 3 बाब की 15वीं आयत में मिलता है कि औरत की नस्ल तेरे सर को कुचलेगी और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। ये इबलीस को खुदा ने जब ये लानत दी या उसको उसकी मजम्मत की तो तब ये अल्फाज खुदाए कदूस ने, खुदाए सालूस ने वहाँ पर सादिर फरमाए। अब मिशन ये है कि यीशु मसीह यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं और अपनी खिदमत की इख्तिताम की तरफ, तकमील की तरफ बढ़ते हुए अब वो यरूशलेम में जाएंगे ताकि पकड़वाए जाएं, मारे जाएं, सताए जाएं और मसलूब हों और अपनी जान दें। लेकिन लिखा है कि जब वो चल रहे थे तो चलते चलते यरीहो के नज़दीक पहुँचे तो एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा है। मिशन क्या है? यरूशलेम में जाना। और राह के दरमियान मिशन पर जब जा रहे हैं या मंजिल की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में एक ऐसा शख्स मिल गया है जिसकी दुआ ने, जिसके ईमान ने, जिसके पुकारने ने, जिसके कलाम की बसीरत ने खुदा यीशु को वहाँ पर रुकने के लिए कायल कर लिया या मजबूर कर लिया। यीशु मसीह वहाँ रुकना नहीं चाह रहे थे। हम इस बात को बड़े अच्छे तरीके से डेवलप कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर ये अंधा है जो राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा है। और जब इसने भीड़ के जाने की आवाज़ सुनी है तो हैरान कुन तौर पर इसकी ज़ुबान से ये अल्फाज निकले, ये क्या हो रहा है? वो देख तो नहीं सकता लेकिन महसूस कर सकता है। वो देख तो नहीं सकता लेकिन सुन ज़रूर सकता है। और इसके कानों में आज को ऐसी ख़ास समात टकराई है, ख़ास अल्फाज टकराए हैं जो शायद इससे पहले इसने इस राह पर चलने वाले काफ़िलों या भीड़ों में कभी नहीं सुना। नाज़रीन याद रखिए कि आज हमारे पास मोटरसाइकिल है, साइकिल है, गाड़ियां हैं, बसें हैं, हवाई जहाज़ हैं और बहरी जहाज़ हैं, बहुत सारे ज़राए नक़्ल हमल हैं। लेकिन उस दौर में शायद इतने ज़राए नक़्ल हमल मौजूद नहीं थे। उस वक्त लोग काफ़िलों की सूरत में सफ़र किया करते थे। ज़्यादातर लोग जो अमूमन तौर पे मिडिल क्लास या गरीब तबका थे वो पैदल सफ़र किया करते थे। और जब पैदल सफ़र किया करते थे तो कोशिश होती थी कि ज़्यादा लोग हों ताकि रास्ते में कोई उनको लूट ना ले, कोई उनकी किसी चीज़ को छीन ना ले। तो डाकुओं और चोरों और राहज़नों से बचने के लिए वो ऐसा काफ़िला दर काफ़िला चलने का इरादा रखते थे और कसरत करते थे। तो वहाँ से कई भीड़ें गुजरती क्योंकि ये अंधा भिखारी है और राह के किनारे हर रोज़ बैठता है। और रोमी गवर्नमेंट की तरफ से इसे एक लाइसेंस भी मिला है क्योंकि वहाँ पर कोई बैठ नहीं सकता था जब तक उसे एक मखसूस निशान या एक लाइसेंस न दिया जाए। और ये रोमी हुकूमत को फिर उसका महसूल या उसका टैक्स जो था वो भी दिया करते थे। तो ये हर रोज़ वहाँ पे बैठता होगा और हर रोज़ वहाँ से कई तरह की भीड़ें गुजरती होंगी। हर भीड़ में दुनियादारी की बातें होती होंगी। कोई अपनी बहू के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, कोई अपनी सास के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, कोई अपने दोस्त व अहबाब के ख़िलाफ़, कोई अपने भाई के ख़िलाफ़, कोई अपनी बहन के ख़िलाफ़, कोई रोमी हुकूमत के ख़िलाफ़, कोई काहिनों के ख़िलाफ़, कोई लावी के ख़िलाफ़। इसी तरह की बातें वहाँ पर हो रही हैं। या फिर अगर बातें देखें तो वहाँ पर अपने बच्चों के मुस्तकबिल की बात की जा रही है, उनकी तालीम व तरबियत की बात की जा रही है, उन्हें अच्छा काम सिखाने की बात की जा रही है, या खुशगपियों की, शरारतों की, दूसरों को सताने की। ये वो आम बातें हैं जो दुनियावी तौर पर, दुनियावी अंदाज में लोग किया करते हैं। और ऐसी ही भीड़ें वहाँ से गुजरती होंगी और ऐसे ही आवाज़ें उसके कान में पड़ती होंगी। इसलिए कभी उसने ये पूछा नहीं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन आज ये भीड़ कोई आम भीड़ नहीं थी। आज ये भीड़ जो यहाँ से गुजर रही है इसमें सबसे पहले गौर तलब बात यह है कि इसमें बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा खुदावंद यीशु मसीह नासरी मौजूद है। और खुदावंद यीशु मसीह नासरी जहाँ भी जाते
चाहे उन्हें किसी खाने के लिए बुलाया जाता किसी घर में, चाहे वो कश्ती पर बैठकर सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो पहाड़ों पर से गुज़र रहे हैं, चाहे वो गलियों और मकानों और गाँवों में से गुज़र रहे हैं, वो चलते फिरते अपने शागिर्दों को तालीम देते थे। और उमूमी तौर पर उस वक्त रब्बियों का भी यही तरीक़ाकार था कि जहाँ वो गुज़रते थे या जाते थे तो वो चलते चलते अपने शागिर्दों को खुदा के कलाम की, शरीयत की बातें सिखाते थे। तो यीशु भी यही काम कर रहे थे। लेकिन एक और थोड़ा सा आगे बढ़िए, तो यीशु के साथ इस भीड़ में पहले तो 12 शागिर्द मौजूद हैं, फिर 12 के अलावा लूका ही की इंजील के 10वें बाब में और मत्ती की इंजील के 10वें बाब में हमें 70 शागिर्दों का और जिक्र मिलता है। फिर उसके अलावा यीशु के और बहुत सारे शागिर्द थे जो खुफिया तौर पर यीशु के साथ शामिल होते थे और एलानिया तौर पर इजहार नहीं करते थे। मिसाल के तौर पर जैसे निकोदेमुस भी यीशु को रात के वक्त मिलने के लिए आया। फिर काहिन और लावी वहाँ पे मौजूद थे और फ़कीह और फरीसी होते थे जो किसी न किसी तरह से इस आड़ में रहते थे कि यीशु की बातों को लें, उसे बातों में उलझाएं, उसे ऐसे सवालात करें कि वो कुफर बोले या अपने आप को खुदा का बेटा कहे या कोई इस तरह की बात कहें ताकि हम उसे फंसाएं और उस पर इल्ज़ाम लगाएं और उसे मरवा डालें। और फिर ऐसे लोग भी उस भीड़ में शामिल थे जो बीमार थे, शायद अंधे थे, लंगड़े थे, कोढ़ी थे, उस औरत की तरह जो 12 बरस से बीमार थी और इरादा रखती थी कि मैं यीशु की पोशाक का किनारा ही छू लूँगी तो मुझे शिफा मिल जाएगी। तो इस तरह बहुत सारे लोग उस भीड़ में शामिल होंगे। तो ये भीड़ दूसरी आम भीड़ों से अलग थी, मुमताज़ थी, अलहदा थी और सबसे बेहतर भीड़ गिनी जाती है। अब थोड़ी देर के लिए तवक्कुफ़ कीजिएगा। आप और मैं भी तो इज्तिमात में शामिल होते हैं, हम भी तो इबादत गाहों में जाते हैं और वहाँ भी एक हजूम, एक इज्तिमा, एक भीड़, एक काफ़िला होता है। चाहे वो थोड़ा काफ़िला हो, छोटा चर्च हो, हाउस चर्च हो, बड़ा चर्च हो, बड़ी तादाद हो, थोड़ी तादाद हो, हम चौराहों पर, सड़कों पर, गलियों में, मैदानों में, ग्राउंड्स में, शादी हॉलों में कन्वेंशन, सेमिनार्स और इबादत को देखते हैं मुनक्कद होते हुए। लेकिन क्या हमारी वो भीड़ें जिनमें हम फ़राहम होते हैं और ख़ुदा की इबादत करने का अज़म करते हैं या सो कॉल हम खुदा की इबादत के लिए उन कन्वेंशनों और सेमिनार्स को मुनक्कद करते हैं, क्या हमारी भीड़ें, हमारा इकट्ठा होना, हमारी दुआ करना, हमारा बंदगी करना, हमारा खुदा की परस्तिश करना रूह और सच्चाई पर मबनी होता है? क्या हमारी दुआ और हमारी परस्तिश से और हमारे कलाम की मुनादी करने से लोग महजूज होकर, बरकत पाकर, कायल होकर ये बात आपसे मुझसे पूछते हैं कि ये क्या हो रहा है? या उन्हें मालूम है यहाँ पर इबादत हो रही है, साज बजाए जा रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं, कलाम सुनाया जा रहा है और अपने अपने टैलेंट का इजहार किया जा रहा है और किसी को कोई इसका असर नहीं पड़ता और कभी किसी ने बाहर से आकर नहीं पूछा यहाँ पर क्या हो रहा है ताकि उसकी ज़िंदगी तब्दील हो जाए। क्या मेरे और आपके किरदार, मेरे और आपके लिबास, मेरे आपके रवैये और मेरे और आपके रहन सहन से हमारे इर्द गिर्द रहने वाले दूसरी अक़वाम के लोगों ने कभी आपसे और मुझसे ये सवाल किया कि बहन भाई आप क्या करते हैं, आप में क्या ख़ास बात है, मुझे बताइए ये किस सबब से है और मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ मैं भी आपकी मानित बन जाऊँ। या आप ये बरमला कह सकते हैं कि मेरी मानित बनो जैसा मैं मसीह की मानित बनता हूँ। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा आज पासबानों समेत कलीसिया के आम ईमानदार अफराद भी, वो अमीर हैं, गरीब हैं, पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, हमारी ज़िंदगियाँ खुदा के कलाम के मुताबिकत में नहीं गुजर रही बल्कि खुदा के कलाम के मुनाफी गुजर रही हैं। हम इबादतों में जाते हैं, दुआएं करते हैं, हदिये देते हैं, दायकी अदा करते हैं, सारे काम करते हैं जो रूहानी तौर पर हम कर सकते हैं,